पुरुषोत्तमम। क्या आज का जो सामाजिक परिवर्तन है ये परम दयाल शिष्य ठाकुर जी के इच्छा को मूर्त कर पाएगा? इस चीज को जरा देखते हैं। अभी अभी हम लोगों ने दशहरा को देखा और ठाकुर जी के भावधारा से कितना मिलता है उसको भी हम लोगों ने देखा। नवदुर्गा का पूजन, माँ दुर्गा के 9 रूप का आराधना, जगह जगह पर मंचन किया गया, देवी माँ की आराधना की गई, स्तुति की गई, चंडी पाठ किया गया, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया गया। लेकिन क्या ये सब करने के बावजूद भी जो कार्य हम कर रहे हैं, क्या माँ हमारे उस कार्य से खुश हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, इसके बारे में कभी हमने चिंतन किया? हम माँ के सामने डेक बजा रहे हैं, गाना चला रहे हैं, डांस कर रहे हैं, क्या हमारी माँ इस कार्य से खुश हो रही है? एक बात हम लोगों को सोचना है। हम लोग जो कार्य मेले में हो, पूजा में हम जो कर रहे हैं, क्या हमारे अंदर जो इंद्रिय हैं उस इंद्रियों को उत्पीड़ित तो नहीं कर रहे हैं, उस इंद्रियों को प्रभावित तो नहीं कर रहे हैं, जिससे हमारा जो मन है वो इष्टमुखी ना होकर, सत्तामुखी ना होकर वो वस्तुमुखी हो रहा है। हमारे अंदर कामुकता का जागरण हो रहा है। हमारे परिधान से, हमारी आचरण से, हमारी व्यवहार से और मेले में रंगमंच पर मंचन किए गए क्रियाकलापों से, यदि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो क्या ये ठाकुर जी की भावधारा को पुष्टि कर रही हैं? कतई नहीं। ठाकुर जी ये नहीं चाहते थे। ठाकुर जी चाहते हैं जो देवी पक्ष में माँ की पूजा, माँ की आराधना अर्थात एक साधना का पर्व है। जगतवासियों के लिए जितने भी पूजा पार्वन की व्यवस्थाएं हमारे मुनि ऋषियों ने वेद के कर्मकांड वाली भाग में जो रखा गया है, इसका वास्तविक कारण भी है, उद्देश्य भी है, और उद्देश्य को परिपूर्ण करने के लिए ये सारी चीज तैयार किया गया है। मूल में है हम सत्तामुखीन कैसे बने। इसीलिए इस पूजा पार्वन का उद्देश्य ही है। ये सारी चीज वैदिक नियम से आधारित था, लेकिन आज की वैज्ञानिक युगों में लोगों का कथाकथित जो मॉडर्निटी है, आधुनिकता है, उस आधुनिकता को व्याख्या को परिपूर्ण करने के लिए जो जो क्रियाकलाप होनी चाहिए, आज वही क्रियाकलाप हो रही है। ये मनोरंजन का
केंद्र बन रहा है। साधना का केंद्र कतई हो ही नहीं सकता है। मनोरंजन के केंद्र पे आकर्षित होना ये आत्मांबीरता है, और इस आत्मांबीरता से अहंकार जन्म लेता है। अहंकार से अज्ञानता आती है, अज्ञानता से मूढ़ता आती है, मूढ़ता से जड़ता आती है, और जड़ता से मृत्यु की ओर हम जाते हैं। तो आज की जो भी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, ये एक नया मोड़ ले चुका है, और इस नया मोड़ से दोबारा एक पुरानी मोड़ की ओर मोड़ने के लिए जरूरत है परमपिता के दिए हुए उस भावधारा को जन जन तक हम पहुंचाए, और हर घर में छोटे छोटे जो बच्चे हैं उन्हीं से ये शुरू हो। जब उन्हीं से शुरू होगा और एक नव जागरण, नव चेतना समाज में फैलेगा, तब निश्चित रूप से एक महान परिवर्तन आएगा। हम लोगों ने देखे हैं वर्तमान शिक्षा की व्यवस्था, चाहे शिक्षण संस्था के लोगों का हो, चाहे वहाँ के सिस्टम का हो, चाहे वहाँ पे कोर कमिटी का हो, सबका मूल उद्देश्य हो गया मनी सेंट्रिक, पैसा सेंट्रिक हो गया, अर्थ सेंट्रिक हो गया। उनका उद्देश्य जो है, उनको कैसे इष्टमुखीन किया जाए, कैसे उनको सत्तामुखीन किया जाए, कैसे उनको हम प्रकृतिवादी बनाएं, ना कि हम उनको भोगवादी, ना कि हम उनको भौतिकवादी बनाएं। जितने हम भौतिकवादी बनते जाएंगे उतने हम भोगवादी बनेंगे, और जितने हम भोगवादी बनेंगे उतने हम विनाशवादी भी बन जाएंगे। तो इस बात को समझना पड़ेगा। शिक्षा हमारी वास्तविक ज्ञान की जागरण करती है, लेकिन आजकल की जो शिक्षा व्यवस्था है, इसमें जो टीचर हैं और जो सिस्टम है, उसमें बहुत कमियां आ चुकी हैं। उस कमियां को दूर करना पड़ेगा। अर्थात सभी के जो भौतिक मैटेरियलिस्टिक युग में सभी का जो मन है बंधे हुए है, कैसे हम अपने पड़ोसी से आगे निकले, आर्थिक दृष्टि से, अपने शान शौकत से, अपने गाड़ी और बाड़ी से। लेकिन हमने कभी ये सोचा, एक बच्चा हमारे घर स्कूल में आ रहे हैं, किस तरह से घर वाले उनके पैसे जुगाड़ कर रहे हैं। हमने उनके स्कूल के खेलने का ड्रेस को भी चेंज कर रहे हैं। हमने उनके क्लास की किताबों को चेंज कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि हर बार इस तरह के ड्रेस को चेंज करना और क्लास में किताबों को चेंज करना, इसमें केवल अर्थ उपार्जन करने के बुद्धि के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता है। इस चीज को हम लोगों को सोचना पड़ेगा, इस चिंतन को हमें दूर करना पड़ेगा, तभी हम समाज में एक अमूलतूल परिवर्तन ला सकते हैं। हम अपने साथ में जब जाएंगे, क्या ये जागतिक जगत के जो आकर्षणीय वस्तु हैं उस वस्तु को लेकर जाएंगे, ना जो हमने सेवा अपने परिवार के लोगों के लिए जितना सुविधा हम प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं, इससे भी हमें कौन सा फल मिलने वाला है, इसके बारे में भी क्या हमने कभी सोचा। हम गलत तरीके से अर्थ उपार्जन करते हैं, और जिससे गरीब लोगों का कष्ट होता है, और उस गरीबों का कष्ट देकर के जिस अर्थ को हम इनकम करके ला रहे हैं, परिवार के लोगों को खिला रहे हैं, इससे क्या उनका जीवन सुंदर हो जाएगा? कभी नहीं। हम जब किसी व्यक्ति को धोखा देकर, चीट करके जब उससे अर्थ उपार्जन करते हैं, वो अर्थ जो है उनके खून तक पहुंचता है, और एक खून तक पहुंच करके उनके विचारों को भी गंदला बना देता है, गंदा बना देता है। तो ये सारे विचारों को शुद्धि के लिए जरूरत है हम सब लोगों की एक सामाजिक परिवर्तन को लाना, विश्वासता के साथ, दृढ़ता के साथ,
भाईचारे के साथ। हम लोग कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, ये समस्त वसुदेव, हम सब एक ही परिवार के लोग हैं। तो जब एक परिवार के लोग हैं, हम लोगों को केवल क्या ये कहने के लिए हैं, हमें जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपने परिवार के दूसरे लोगों को कैसे सहयोग कर पाएं ताकि उनके बच्चे भी आगे चल कर के एक स्वावलंबी, एक देश के सेवक, देश के पुजारी बने और समाज की एक नई दिशा दे और नई ऊंचाई तक ले जाएं। इस चीज को अगर हम सोचते हैं तो कभी भी इस तरीके की दुविधा नहीं आती है। मुझे लगता है आज हम जिस जगह पे पहुंचे हैं, कल हमारे बच्चा भी पहुंचे, उसके लिए जरूरत है उनके ठीक से संस्कार को देना। और इसी के साथ साथ समाज में जो दबे कुचले लोग हैं, उन लोगों के उत्थान के लिए हम जो जहां जिस संस्थान कार्य कर रहे हैं, हर समय उनके और नजर को गड़ाना पड़ेगा और उनको उत्थान के लिए, उनको विकास के लिए एक नई राह दिखाना पड़ेगा। और नई राह के वह पहला पायदान में ही शिक्षा होती है। तो इस शिक्षा व्यवस्था को सुधारना, सामाजिक तौर तरीके को सुधारना, ये अत्यंत जरूरी है। इसी से ही मूलभूत ढांचा में परिवर्तन आएगा, जिससे समाज में एक नव जागरण होगा और उसी जागरण से समाज में जो परिवर्तन आएगा, और वही परिवर्तन के लिए पुरुषोत्तम का आना होता है, तभी परमपिता का आना सार्थक होगा। आइए उनके निर्देश को जाने, समझे, उनके विचारों को, उनको विचारों में जीने का कष्ट करें और वो विचार हम प्रत्येक घर घर तक पहुंचाए, जिसमें हमारा बचना और बढ़ना, हम खुद भी बचना और दूसरों को भी बचाना, ये सारी मर्म तत्व उसमें छिपा हुआ है। और उस तत्व को जान करके हम बच सकते हैं, दूसरों को भी बचा सकते हैं। यही वास्तविक धर्म है। नहीं तो और जो भी धर्म है, वो धर्म कभी वास्तविकता को पूरा नहीं करते हैं, ना तो वो धर्म को समर्थन करते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।